राजस्थान में इस गंदी सरकार को, जो राजस्थान के स्वाभिमान को, राजस्थान के मान सम्मान को जिसने धोखा दिया, ऐसी सरकार को आपसी विवाद, आपसी झगड़े के खातिर नहीं पूरा समय पास कर गई, उसको उखाड़ फेंकने का निर्णय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इसमें लगे संलग्न होकर के इनको उखाड़ फेंकेगी। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बोरा जी। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। तेरे बारे में रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? हाजी तेरे बारे में रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? हाजी तेरे बारे में रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? हाजी तेरे बारे में। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य माननीय श्रीमान मान सिंह जी गुजर को कि आप पधारे और अपनी बात रखें। माननीय मान सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आयोजित इस धरने में हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मानीय गिरधारी सोनी जी, भाई मुखराज जी, भाई शिवचरण जी मीणा, हमारे संयोजक भाई नेमी जी, मंच का संचालन कर रहे जिला मंत्री भाई मनोज बंसल जी, नगर के सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, प्रधान सम्मानीय मंजू जी, आदरणीय हरिप्रसाद जी बोरा साहब, पूर्व सभापति भाई दीपक जी, आदरणीय सत्यनारायण जी, भाई जगदीश गिरी जी, हमारे भाई आदरणीय खटाना साहब, सभी हमारी बहनें, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, गंगापुर के भाई और बहनों, जैसा आप सब देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की लूट मची हुई है, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से अपनी भावना को नौजवानों के साथ में पिछले पौने 7 साल में जिस प्रकार से चीट हुई है, जिस प्रकार से उसके रोजगार को छीनने का काम किया, जिस प्रकार उसको वजीफे का धोखा दिया गया, किसान को छला गया, किसान को कर्ज माफी के नाम पर, किसान को जिस प्रकार से जो बिजली में सब्सिडी मिलती थी खेती की, उस सब्सिडी को खत्म किया गया, जिस प्रकार से बोरा जी कह रहे थे कि किसान की एमएसपी पे तोल जो होनी चाहिए थी, सरसों की कांटा आज तक गंगापुर में नहीं लग रहा। वजीरपुर के लोगों का तो रजिस्ट्रेशन तक होने में ऑनलाइन दिक्कत हो रही है, आपको हार्ड कॉपी मिलनी नहीं है। ऐसा जंगल राज आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी गंगापुर में देखने को नहीं मिला। भाई और बहनों, प्रदेश की बात बहुत हो चुकी है। प्रदेश को शर्मसार करने का काम जिस प्रकार अशोक गहलोत सरकार ने कानून के रास्ते से, जिस प्रकार से कानून को पन्नू बना करके, चाहे आरपीएससी को पन्नू बनाने का काम किया, एक तरफ गोविंद डोटासरा के परिवार के लोग आरएएस और आरपीएस में सेलेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से गंगापुर के अंदर भी गंगापुर के विधायक की पुत्रवधू को नई अनाज मंडी के अंदर किसान कोटे में दुकान मिलती है। भाइयों, इससे बड़ी हास्यास्पद हो नहीं सकती। गंगापुर का मंडी का सेक्रेटरी सफाई देता है। मैं यहाँ के विशेष अधिकारी जी से, ओएसडी मैडम से कहना चाहूंगा कि हमारा भारतीय जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कंपनियों का कानून है, पेट्रोल पंप जब मिलता है तो पति पत्नी दोनों की बेरोजगारी की स्थिति में मिलता है, और बेरोजगारी की स्थिति में चाहे पति को मिले चाहे पत्नी को पेट्रोल पंप मिले, उसके बाद में दोनों व्यावसायिक रूप से जो है व्यापारी हो जाते हैं। मंडी सेक्रेटरी साहब, हमको कानून मत दिखाइए।
आपको निलंबित होना पड़ेगा। इस कागज में भी हम आपके निलंबन की मांग कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। ऐसा जंगल राज गंगापुर में पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। भाइयों, पीएचईडी में जिस प्रकार से अमृत योजना में जो घोटाला हुआ, मैं समझता हूं अब तक हम 70 से ज्यादा ज्ञापन दे चुके कि गंगापुर के अंदर पीएचईडी विभाग ने कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। गंगापुर के विधायक ने, गंगापुर के अधिकारियों ने, सवाई माधोपुर के आला अधिकारियों ने कभी इसकी जांच कराने की जरूरत, कभी इस पर बात करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ये घोटाला उनके लिए चीटी के बराबर है। उनकी नजरें तो बहुत बड़ी है। उन्होंने तो इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612। सरकार से गंगापुर में माफिया राज बनवाने का काम किया। शायद पहली बार जमीनों के आवंटन में जिस प्रकार का भाई भतीजावाद हुआ है, गंगापुर के इतिहास में इतनी जमीन कभी अलॉटमेंट नहीं हुई। और जो जमीनें अलॉटमेंट हुई है उनमें पारिवारिक लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, और जिस प्रकार से उसका कानून का दुरुपयोग करके फर्जी संस्थाएं बना करके जिस प्रकार से जमीन अलॉटमेंट का काम गंगापुर में हुआ है, आने वाले समय के अंदर इन सबका चिट्ठा खोला जाएगा। भाई और बहनों, जिस प्रकार से गंगापुर के अंदर 90A के अंदर जो घोटाला, नगर परिषद के सारे अधिकारों को छीन करके, चाहे पंचायत समिति की फाइल हो, चाहे नगर परिषद की फाइल हो, और जैसा भाई अटल जी ठीक कह रहे थे कि यहाँ तो गोली लगती है अधिकारियों की। जब अधिकारियों की गोली लगती है, जब अधिकारी थाने तहसील बिक रहे हैं, थाने और तहसील जब ठेके पे चल रहे हैं, तो इस सरकार से उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। और मैं आप दाद देना चाहता हूँ रामकेश जी की, जो जिस प्रकार की इच्छा शक्ति है और जिस प्रकार की उनकी सिफारिश से गंगापुर के अंदर पहला आईपीएस जो विशेषाधिकारी लगता है, वहाँ रामकेश जी आपकी सिफारिश, आपकी जो सोच है, किस प्रकार का अधिकारी आप गंगापुर में लेके आए हो। गंगापुर में लेके आए हो ऐसे आईपीएस अधिकारी को जो गंगापुर में ओएसडी का विशेष अधिकारी का जैसे चार्ज ग्रहण करता है, और जब अखबारों के अंदर उसके करतूत सामने आती है तो सारी स्थिति तार-तार हो जाती है। सही कह रहे थे मोरा जी, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी को जेल की सलाखों में होना चाहिए था, लेकिन रामकेश जी आप मांग नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर सारा का सारा आपकी खुदाई, आपका जो जमीर है, मैं समझता हूँ वो गंगापुर के मायने में कहीं कोई रखता नहीं है। आपको केवल एक ही चीज दिखती है, किस प्रकार से गंगापुर में भ्रष्टाचारियों का सरगना आप बने हुए हो, और जिस प्रकार से जमीनों का घोटाला गंगापुर में आपने किया है, मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। भाइयों, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरचार्ज लगाने का काम किया, बिजली के बिल को 3 गुना कर दिया। एक हाथ से आप दे रहे हो, दूसरे हाथ से आप लूटने का काम कर रहे हो। आज गरीब आदमी को जिस प्रकार से लूटने का आप काम कर रहे हो, किसान की सब्सिडी आपने खत्म कर दी, किसान की बिजली की सब्सिडी आपने खत्म कर दी, किसान के बेटे की नौकरी को आपने खत्म कर दिया। और माननीय रामकेश जी, गंगापुर की जनता जिस पानी के लिए, जिस चंबल के पानी के लिए तरस रही थी, आप पहले व्यक्ति हो जिसका अगर कई सबसे ज्यादा नुकसान गंगापुर का किया है। तो जब 2003 में अंदर भी आप जब विधायक बने थे, तब भी चंबल का पानी गंगापुर के रास्ते से चल करके भिलवाड़ा पहुंचा था कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस के लोग उस पानी को लेके गए थे। आज भी वही स्थिति है। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंगापुर को जो चंबल का पानी दिया,
गंगापुर में जिस प्रकार 11 टंकी बना करके 31 पंचायतों को वजीरपुर को पानी से जोड़ने का काम किया, वो काम वही का वही है। एक आस बंधी थी ईस्टर्न कैनाल से, एक उम्मीद जगी थी ईस्टर्न कैनाल से, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा किया। रामकेश जी शायद आप सलाह दे रहे होंगे कि 13 जिले की योजना को मात्र 3 जिले की कर दिया गया। गंगापुर सही सारे 10 जिलों को उससे निकाल देने का काम हुआ। और आपको ज्ञात होना चाहिए, धौलपुर से ज्यादा, अगर धौलपुर के बाद में सबसे ज्यादा सिंचित जमीन का अगर पानी कहीं की मिलने वाला था तो वो गंगापुर को मिलने वाला था। उस गंगापुर के किसान के पानी की हक पे घुटालाघात करने का काम आपने किया। ये गंगापुर की जनता और 10 जिलों की जनता कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस ने जिस प्रकार डीपीआर में बदलाव किया है, उस डीपीआर में बदलाव का बदलाव राजस्थान की जनता लेके रहेगी। माननीय विशेषाधिकारी जी, आपको पता चल रहा है कि विधायक जी की चॉइस कैसी है। आपके बारे में सुना है कि आप सज्जन महिला हैं, आप ईमानदार महिला हैं। मेहरबानी करके आप अपने हिसाब से चलिए। अगर विधायक की चॉइस से आपने भी काम करने का काम किया तो मैं गंगापुर के एसडीएम साहब से निम्र निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं, एसडीएम साहब, इस लोकतंत्र के अंदर कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। आपने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए जिस प्रकार से वोटर लिस्ट का गंगापुर के वोटरों को गिनती करने के लिए बीएलओ के माध्यम से प्रोफार्मा जो देने का काम किया है, जातिगत आधार पर प्रोफार्मा देने का काम संविधान का उल्लंघन है। दुनिया की कोई ताकत आपकी सर्विस को नहीं बचा पाएगी। आज तक के इतिहास में कभी राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में उदाहरण नहीं है कि कोई एसडीएम प्रोफार्मा देकर के जातीय गणना के आधार पर वोटर लिस्ट का सर्वे करवा ले, बूथ का सर्वे करवा ले, खुलेआम नंगे नाच करके गंगापुर का एसडीएम जिस प्रकार से प्रोफार्मा भेज रहा है, एसडीएम साहब वो आपके कारतूस हमारे पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम इस लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बातों को कई बार नजरअंदाज करते हैं। आपसे भी कहना चाहते हैं, जिस प्रकार का काम आप कर रहे हो अपने आप को सुधार लीजिए। और ओएसडी मैडम, आप भी इस बात की समीक्षा करने का काम करो। आप भी इस तरह से लोगों को चेक करने का काम करो। ये जंगल राज कब तक चलेगा? इस प्रकार अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।